नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मैं आज एक ऐसे भड़काऊ मौलाना के बारे में बात करने वाली हूं जिनका नाम लेने या फिर उनको भड़काऊ या जहरीले मौलाना कहने से ही आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात करने वाली हूं। जी हां, मैं बात करने वाली हूं इत्तेहादे मिल्लत पार्टी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की। वो जब भी जबान खोलते हैं जहर ही उगलते हैं, सिर्फ नफरत और मरने मारने की बात ही करता है। इस बार भी बरेली के इस नफरती मौलाना तौकीर रजा ने देश को दंगे में झोंकने वाला बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा अब समुदाय विशेष के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, दूसरे धर्म की हत्या के लिए उकसा रहा है। क्या कह रहा है ये आप सुन लीजिए एक बार। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जहरीले तौकीर रजा ने ऐसा कोई बयान दिया हो। इसके पहले भी अनगिनत बार ये मौलाना ऐसे भड़काने वाले, उकसाने वाले और बांटने वाले बयान देता रहा है। अब आपको तौकीर रजा का वो बयान भी सुनाते हैं जो उसने कुछ दिनों पहले आरएसएस को लेकर दिया था। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं ऐलान कह रहा हूं, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के बयानों की लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है। तौकीर रजा ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि जब आप इन बयानों को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए बताते हैं कि साल 2017 से लेकर, हालांकि बयान तो लंबे समय से है, लेकिन 2017 से लेकर अब तक तौकीर रजा ने कहा क्या है। साल 2017 में मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था कि अगर मुसलमानों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया गया तो हिंदुओं को भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात 2019 की करते हैं। 14 दिसंबर की वो तारीख जब देश भर में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। इस दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा। सबसे पहले वो गोली खाएंगे और दंगे फसाद हो जाएंगे, उसके बाद लोग अपने आप भड़क जाएंगे। हालांकि उनके इस बयान से ही लोग भड़क जाते, उनको ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि लोग समझदार हैं। उसके बाद जून 2022 में मौलाना तौकीर रजा ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। तौकीर रजा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कलयुग के धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं और उनके शासन में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। पिछले साल 12 मार्च 2023 को तो तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के जवाब में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग कर डाली थी। तौकीर रजा ने कहा था कि अगर भारत के मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। धमकी भरे लहजे में कहा गया था। फिर ज्ञानवापी का मामला आया, मतलब जो भी मामले जिसमें वो देश को बांट सके, मुसलमानों को बांट सके, उन्हें भड़का सके, उसमें कभी भी ये मौलाना पीछे नहीं रहता है। चलिए बात ज्ञानवापी की करते हैं। क्या कहा था बताते हैं आपको। ज्ञानवापी मुद्दे पर भी तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया था। पिछले साल दिसंबर 2023 को मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। और अब बात साल 2024 यानी इसी साल की कर लेते हैं। हालांकि फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूं कि कौन कौन से ऐसे बयान हैं जिससे भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन जो मंशा थी इस मौलाना की वैसा कुछ हुआ नहीं। इसी साल जुलाई महीने में मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करवाएगा और धर्मांतरण को जायज भी बताया था। उसके बाद इस महीने की 4 सितंबर को क्या कहा था ये भी बता देते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया, मैंने आपको सुनाया भी ऊपर बयान, कि आरएसएस आतंकी संगठन है और आरएसएस बजरंग दल और वीएचपी पर बैन लगना चाहिए। और अब तौकीर रजा फिर सुर्खियों में क्यों है ये भी बता देती हूँ आपको।
तौकीर रजा ने कहा है कि भीड़ तुम्हारे सामने आए तो उसमें से किसी को पकड़ लो, मारो और तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। मतलब मरने मारने के लिए लोगों को भड़का रहा है, लोगों को उकसा रहा है कि आप भीड़ में से लोगों को पकड़िए और उनको तब तक मारते रहिए जब तक वो मर ना जाए, यानी कि लोगों को मॉब लिंचिंग के लिए उकसा रहा है। और भड़काऊ मौलाना के भड़काऊ बयानों की फहरिस्त सोचिए, इतना बताने के बाद भी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। ऐसे कई मौके आए जब तौकीर रजा ने खुले मन से भड़काऊ बयान देकर लोगों को कई बातें कही हैं, लेकिन अब जिस तरह से मौलाना विशेष समुदाय को भड़का रहा है उससे वो फिर से सुर्खियों में है और यही मौलाना तौकीर रजा चाहता भी है। और चलिए, जिस मौलाना की हमने इतनी बात कर ली है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आखिर ये शख्स है कौन। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता है। ये शख्स वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। वो दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आता है जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्होंने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहादे मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थीं। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और उनके सहयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा भी पाए थे। बहुत असर फैलाने की कोशिश शुरुआत में इस शख्स ने की थी, लेकिन अब इसके बयानों का या इसका कोई असर लोगों में देखने को नहीं मिलता है। मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों पर बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं और मौलाना को सुधरने की नसीहत दे रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मौलाना के ऐसे बयानों से एक बात तो साफ है कि ये जहर उगलने वाला तौकीर रजा समाज को भड़काकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की मंशा रखता है, जिससे ये कथित तौर पर समुदाय विशेष का रहनुमा बनकर अपने लिए वोट बटोर सके और बड़ा चेहरा बन सके। लेकिन उस समाज ने भी इस मौलाना को सिरे से खारिज कर दिया है और आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि अब किसी भी समाज के लोग ऐसे भड़काऊ लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। तो ये तो बात हो गई तौकीर रजा की, जो लोगों को भड़काने उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन समझदार समाज अब उसके उकसावे में नहीं आता है। लोगों ने उसको ठेंगा दिखा दिया है और बता दिया है कि आपके ऐसे बयानों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हम वोट करेंगे अपने विवेक से, अपने हिसाब से, जो देश का प्रदेश का विकास करेगा, अपराध मुक्त प्रदेश देगा और देश के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए सोचेगा, उसको ही वोट दिया जाएगा। लेकिन तौकीर रजा के ऐसे बयानों पर या ऐसे नफरती मौलाना पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।